Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है एल्काइल ग्रुप। उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि कल हमने क्या क्या करा था। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना था, जो कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि C6H6। ओके, फिर हमने जाना था कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सेटिस्फाइंग होते हैं नेचर में, यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग है, उनका जो कंपाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, और उनको हम डिनोट करते हैं एल्केन से। किससे डिनोट करते हैं? एल्केन्स बुलाते हैं, LALKANES, एन, और उनका जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा एन। फिर हमने बात करी थी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या थे हमारे? एल्कीन और एल्काइन, जो अनसेटिस्फाइंग होते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो एल्कीन क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, एल्कीन में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एल्काइन में दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, और हमने इनका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। उसके बाद हमने थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करी थी। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? एल्काइल ग्रुप, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, देखो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो ब्रांच चेन होती है। क्या? ब्रांच चेन। यहां पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। देखो, अभी हमने सिंपल जो बात करी थी पहले, वो सिंगल एक चेन की बात करी थी, जो सीधी सीधी चेन चलती आ रही थी। बट अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी हो, ध्यान से देखना, पहले रीड मत करना, पहले देख लो। CH3 CH2 CH2 CH और फिर CH3, और यहां पर ऐसे एक ब्रांच चेन लग गई। देखो, ये चेन सीधी जा रही है, और ये एक नीचे, इसको बोलेंगे, जो अलग से नीचे एक चेन बन गई, इसको बोलेंगे ब्रांच चेन। ये दो तीन टाइप की हो सकती है। देखो, एक ये भी हो सकती है, CH3 CH CH2 CH3, यहां से CH2, सॉरी गलत बना दिया, CH2 CH3। देखो, अब ये जो नीचे वाली चेन है, इसको हम कहेंगे ये है, ये जो बड़ी चेन है, जिसमें देखो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसमें आ रहे हैं? देखो इसमें आ रहे हैं ना, इस चेन में 1 2 3 4 कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये बड़ी चेन है, इसमें कितने कार्बन है इस चेन में? 1 2। तो ये छोटी चेन है। तो ये जो अलग से इसके साथ एक चेन चिपक गई, इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। क्या कहते हैं इसको? ये वाली चेन है ब्रांच चेन। इसमें कौन सी चेन हो रही है? ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको करना कैसे है, इसकी नेमिंग कैसे करनी है। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे इन नाम को, जो ब्रांच चेन होती है, इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एल्कीन में जाना था मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एल्कीन में जाना था मीथीन, इथीन, प्रोपीन। एल्काइन में जाना था मिथाइन, सॉरी मिथाइन तो होता ही नहीं कुछ भी, क्या नाम है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ये जाना था, है ना। इथाइन ये जाना था। मिथाइन कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। एक कार्बन थोड़ी ट्रिपल बॉन्ड किससे बनाएगा? कार्बन कार्बन से तो बनाएगा। तो मिथीन कुछ नहीं होता और मिथाइन कुछ नहीं होता, इथीन और इथाइन से शुरू होता है। ओके, चलो अब यहां पर हमें देखना है कि अब हम इसको किस नाम से जानेंगे। एल्काइल ग्रुप है तो इनको किस नाम से जानेंगे? मिथाइल, इथाइल। इनका सफिक्स क्या बन जाएगा? YL। उनका ANE, ENE, YNE बन रहा था, इसका YL। दूसरी चीज क्या करेंगे हम इसमें? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम पेरेंटल चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरेंटल चेन। सबसे पहले देखो, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी जा रही है? ये जा रही है ना, तो ये हमारी पेरेंटल मेन चेन हो गई। अब ब्रांच चेन कौन सी होगी? जो मेन चेन से छोटी होगी, जैसे कि इस केस में ये है और इस केस में ये है। आगे देखो, नंबर योर चेन इन अ वे दैट एल्काइल ग्रुप रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर। अब एल्काइल ग्रुप क्या करना है हमें? स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए। किस साइड से हमें नंबरिंग करनी है? जैसे अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये जो नंबर है इससे जुड़ रही है ना ब्रांच चेन, किससे जुड़ रही है? इस वाले कार्बन से जुड़ रही है, इस वाले कार्बन से जुड़ रही है, तो इसका नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस केस में, देखो अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे काउंटिंग करता हूं तो ये वाला कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है?
चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हमें चौथा नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। जैसे कि अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, यहां से करता हूं तो देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो यहां से करने पर मेरे को कार्बन 2 मिल रहा है, यहां से करने पर कितना मिल रहा था 4, बट यहां से करने पर कितना मिल रहा है 2। तो ये प्रेफरेंस इस तरफ से देंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिससे ब्रांच चेन जुड़ रही है वो स्मॉलेस्ट आना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए। 2 आ रहा है। ओके, अगला देखो, राइट नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप बिफोर पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन होगी ना, इसका नाम लिखने से पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है तो मिथ होगा, और सफिक्स क्या लग रहा है ब्रांच चेन का वाइल। तो पहले हम ब्रांच चेन को लिखेंगे कैपिटल एम ई टी एच, मिथ आइल। उसके बाद पेरेंटल चेन का नाम, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो पेंट एन, PEN पेंट। अच्छा मेरे को बताओ इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन ANE। गैप नहीं आना चाहिए नंबर से नंबर लिखते टाइम। ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इथ, और सफिक्स क्या लगेगा ब्रांच चेन का आइल, इथाइल। तो ध्यान से देखना, कैपिटल ई फर्स्ट लेटर कैपिटल ATHYL इथाइल। और ये कितने कार्बन है ब्यूटेन। बट हमने देखो इसमें एक चीज मिस्टेक करी है, और वो बताऊंगा क्या मिस्टेक करी है, मिथाइल ब्यूटेन। ये जो नंबर है ये कौन से नंबर पर है, ये जो है ये कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर पर है। मिथाइल लगा दिया ठीक है, पेंटेन लगा दिया ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कार्बन अटैच, इस पे अटैच है कार्बन चेन ब्रांच चेन, इस पे अटैच है ब्रांच चेन, इस पे अटैच है, कैसे पता चलेगा। तो इसका तरीका पता है क्या है, मिथाइल से पहले हमें इसकी नेमिंग थी, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा है ना, तो ऐसे करके 2 और फिर हाइफन, यहां क्या करेंगे 2 और फिर हाइफन। अब हमें पता चल गया कि ये सेकंड कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि 2 इथाइल है, 2 पे इथाइल आ रहा है, यहां पर किस पे इथाइल आ रहा है, मिथाइल किस पे आ रहा है 2 पे मिथाइल आ रहा है। तो ये तरीका है हमारा नंबरिंग देने का कि कौन से कार्बन पर ये आ रहा है। आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये बना के दिखाता हूं CH3। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4, 1 मिनट में यहाँ नहीं आएगा, H नहीं आएगा, ध्यान से देखना, CH2 CH3। इसको थोड़ी सी और लंबी चेन बना लेते हैं, CH2 CH2 CH3। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो अब ब्रांच चेन कौन सी है सबसे बड़ी चेन, देखो लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंटल चेन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं सीधी लाइन में, ये क्या हो गई हमारी पेरेंटल चेन बन गई। दूसरा नंबर क्या आ गया इन दोनों का, ये ब्रांच चेन हो गई। ब्रांच चेन को हम पहले लिखते हैं, ब्रांच चेन में कितने कार्बन है, मैं इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ ब्रांच चेन में कितने कार्बन है 2 कार्बन है ना। अगर ब्रांच चेन में 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा ये मिथाइल, लेकिन कौन से कार्बन पे है, यहाँ प्रेफरेंस यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे तो देखो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, और यहाँ से देते हैं तो यहाँ से काउंट करते हैं कार्बन 1 2 2 पे आ रहा है ना, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2 हाइफन, देख रहे हो, फिर क्या आ गया इथाइल ETHY इथाइल, और फिर हेक्स HEX हेक्स। और कितने पर है डबल बॉन्ड, सिंगल पर है तो या तो हेक्स 1 लिख दो या सीधा हेक्सीन लिख दो, अगर सिंगल पे है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 इथाइल हेक्सीन, और गैप इनके बीच में नहीं आना चाहिए, गैप इनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो इन एन हमारा लास्ट में लगता है और मिथाइल ग्रुप पहले लगता है। ओके, आपको समझ में आया। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा ब्रांच चेन अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि इसको ले लो। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो भाई, ब्रांच चेन का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, CH3
CH2 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। अब देखो इसमें पेरेंटल चेन कौन सी है? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। यहाँ 5 कार्बन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। ऐसे भी हो सकती है पेरेंटल चेन, बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है। क्या ऐसे भी हो सकती है पेरेंटल चेन? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार जो पेरेंटल चेन बनेगी, ध्यान देने वाली बात है भाई, अब की बार जो पेरेंटल चेन बनेगी मैं लॉन्गेस्ट चेन बनानी है खुद से ढूंढ के कि कहां जा रही है। तो देखो अब की बार लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे। ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, सॉरी गलत बना दी, ये वाली लाइन यहां से नहीं आनी थी, बल्कि कहां से आनी थी? यहां से आनी थी। ठीक है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन बना ली। तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया? अब ये शॉर्टेस्ट चेन हो गई, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी थी, शॉर्टेस्ट चेन हो गई। तो इसको हमने कह दिया ब्रांच चेन। कौन सी चेन? ब्रांच चेन। और ये हमारी मेन चेन हो गई। तो अब हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? हमको एल्काइल ग्रुप यानी कि ब्रांच चेन क्लोजेस्ट आनी चाहिए। तो 1 2 3 यहां से 3 पे आ रही है, 3 पे बन रही है, तीसरे कार्बन से चेन बन रही है। यहां से ब्रांच चेन किसमें बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 पे बन रही है। तो कौन सी प्रेफरेंस लिखेंगे हम? ये वाली प्रेफरेंस लिखेंगे। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हमें एल्काइल ग्रुप लिखना है। एल्काइल ग्रुप क्या है भाई? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? इथाइल। लेकिन कौन से वाले पर है? तीसरे पर है, तो 3 इथाइल। 3 इथाइल। और कितने हैं? 7 कार्बन है। 7 कार्बन को मैंने बताया था क्या होता है? हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं है, तो एन। इथाइल हेप्ट एन, 3 इथाइल हेप्टेन, इसका नाम हो गया। आया समझ में? चलो एक और बताता हूं मैं, एक और करेंगे। और ये कैसे भी हो सकती है भाई, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है, हम कोई इनका कंपाउंड वगैरह हो सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता। बस हमें नॉमेनक्लेचर सीखने से हम कोई भी कार्बन चेन मान के अपना चलते रहेंगे। अगली देखो, अगला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। अब बताओ भाई इसमें क्या होगा? इसमें चेन कौन सी बनेगी लॉन्गेस्ट? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली लंबी जा रही है ना चेन, तो इसको हम बोल देंगे ये हमारी पेरेंटल चेन है। और वो क्या हो जाएगी? ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में देखो काउंटिंग लिखने, क्लोजेस्ट आना चाहिए ये नंबर, ये वाला कार्बन क्लोजेस्ट आना चाहिए जिससे ब्रांच चेन बन रही है। तो 1 2 3 4, और यहां से देखो 1 2 3 4 5, पीछे से 5 पे जा रहा है, आगे से 4 पे जा रहा है। तो प्रेफरेंस यहां से देंगे, दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। ओके, चलो ध्यान देना भाई, 4th पे इथाइल ग्रुप लग रहा है, तो 4 इथाइल। और फिर 8 है, 8 कार्बन का बताओ क्या बताया था मैंने? ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ऑक्टेन। ओके, चलो फटाफट देखो, कॉपी करो। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की हम कल करेंगे। ओके, इथाइल ग्रुप पढ़ लेना, हाइड्रोकार्बन ब्रांच वाले पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और उसके बाद हम कल फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।